नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज एक तूफानी सेशन था, बहुत ही मैसिव रैली हुई। आखिरी के 1-1.5 घंटे तो कमाल के हो गए और निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड के स्मॉल चारों तरफ जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और जबरदस्त रिलीफ रैली आई। आइए फटाफट देखते हैं आज दिन का हेडलाइंस क्या थी पूरी। तो एक मैसिव रिलीफ रैली इन द मार्केट, बैंक निफ्टी गेन्स मोर देन 1400 पॉइंट्स व्हाइल निफ्टी 300 पॉइंट एज होप ऑफ ए ब्रेक थ्रू बिटवीन द यूएस एंड ईरान। यूएस और ईरान के बीच में मीडिया रिपोर्ट से आई कि समझौता होने वाला है। एक पेज का एक समझौता हो रहा है, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या पॉइंट्स है उस पर आगे डिस्कस करेंगे हम। हालांकि इसी बीच ईरान ने एक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी नाम की वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसमें वेसल से टोल वसूला जाएगा। देखिए, अब एक तरफ वो समझौते की बात है, दूसरी तरफ ये अथॉरिटी लॉन्च हो रही है। ब्रेंट का ऑयल जो है करीब 8% गिरा और $100 के आसपास आ गया। उससे भी नीचे आया था, लेकिन जिस समय मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $100 के आसपास चल रहा है। और करेंसी भी रिकवर हुई काफी जबरदस्त, 94.30 पे आ गई है, जो 95 के ऊपर चली थी। 70 पैसे की रिकवरी रुपए में आई है। और एफआई ने आज भी मौका देखा और 5834 करोड़ की बिकवाली कर डाली उन्होंने। तो ये है आज के मार्केट की पूरी तस्वीर। लेकिन हाईलाइट ये थी कि एक खबर आई कि डील हो सकती है, हो रही है, बातचीत हो रही है। उसके बाद कच्चा तेल कोलैप्स हुआ और करेंसी इंप्रूव हुई और उसका नतीजा यह था कि बैंक निफ्टी में ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को मिली। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आई क्या, जरा उसको समझ लेते हैं। एक्सियोस करके एक मीडिया है, उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद न्यूयॉर्क पोस्ट, तमाम तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स में आई है। उसमें खबरें ये निकल के आ रही कि ईरान एक यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक मोरेटोरियम पे कमिटमेंट हो सकता है। और वो मोरेटोरियम ये हो सकता है कि शायद काफी लंबे समय तक अपने इस प्लान को वो मुलतवी कर दे, यानी उस पर काम ना करे। यूएस सारे अपने सैंक्शंस हटा लेगा और जो उनके बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फ्रोजन है उनको रिलीज कर देगा। और 12-15 साल बाद यूरेनियम की बात देखी जाएगी। दोनों साइड हॉर्मुज को पूरी तरीके से फ्री कर देंगे और इस तरीके से वॉर का अंत हो जाएगा और 30 दिन का नेगोशिएशन पीरियड जो है खत्म होगा। लेकिन इन सारी खबरों की वजह से जो कच्चे तेल में भयंकर गिरावट आई थी, WTI $85 तक गया था, वो वापस $95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी आए हैं। ये आप स्वयं पढ़िए और समझिए कि ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं। अब ये क्या है भी इसको एनालाइज करते हैं। इन्होंने लिखा है, ये इनका एकदम ताजा ट्विट सोशल का ट्वीट है, एज्यूमिंग ईरान एग्रीज टू गिव व्हाट हैज बीन एग्रीड टू। देखिए, एजम्पशन पे लिख रहे हैं कि जो बातचीत हुई उसको मानोगे आप, विच इज परहैप्स अ बिग assumption. The already legendary epic fury will be at end and highly effective blockade will allow the Hormuz Strait to be open to all, including Iran. If they do not agree, the bombing starts and it will be sadly at much higher level and intensity than it was before. थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब ये ट्वीट का क्या मतलब है यार? जब एक तरफ ये मीडिया की खबरें आ रही हैं और आप ऊपर की लाइन में आप लिख रहे हो, एज्यूमिंग ईरान एग्रीज टू गिव व्हाट हैज बीन एग्रीड, यानी कुछ तो हुआ जिसमें हुआ, उसके बाद ये नीचे धमकी देने की क्या जरूरत है? बट ये धमकी की बातें आई। ईरान ने, ट्रंप ने एक और बात कही है जो न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी है कि इट इज टू सून टू प्रिपेयर फॉर ए डील। अब इन कॉन्फ्लिक्टिंग बयानों के बीच में फिलहाल कच्चा तेल 8-9% नीचे है, करेंसी स्ट्रांग है और मार्केट हो गया है बंद। तो जब मार्केट बंद हो गया है तो कल की कल देखी जाएगी। लेकिन आज 300 पॉइंट की सॉलिड रैली और 24,300 के ऊपर क्लोजिंग, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेक्निकली अगर कल ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आप 1000 पॉइंट की नए ब्लॉक को खोलेंगे। जो बीच एक रेंज बनी हुई ना 1000 पॉइंट की, तो अगर ये 24,300 के ऊपर कल ओपन होता है, क्लोजिंग होती है, तो फिर आप 25,000 की तरफ का एक रास्ता खोलते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, ये मान के चलिए। बैंक शेयरों में सबसे बड़ी तेजी आई क्योंकि करेंसी स्ट्रांग हुई लगभग 70-75 पैसे। उसकी वजह से बैंक निफ्टी में 1434 पॉइंट की तेजी आई है, 2.5% से ज्यादा। आज बैंक निफ्टी अपने पुराने रंग में दिख रहा था। पुराना जो जलवा उसका होता था ना, एक दिन में 1000-1500 पॉइंट, वो जलवा आज बैंक निफ्टी दिखाया। और टॉप के जो दिग्गज शेयर है, हैवी वेट शेयर है,
इसमें बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप भी पीछे नहीं थे, वो निफ्टी से ज्यादा चले। मिड कैप 150 पौने 2%, स्मॉल कैप पौने 2% और 500 1.5%। तो बहुत ही बेहतरीन रैली बनी 3:30 तक। 3:30 बजे के बाद कहानी थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, लेकिन फिलहाल ये तेजी बनी और इंडिया विक्स भी 6-7% नीचे आ गया। अब आप ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा था 1 बजे मार्केट ने डे लो बनाया, वहां से थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो रही थी, लेकिन एग्जैक्ट 2:15 बजे इतनी जोर की तेजी आई कि सीधे निफ्टी डे हाई पे खड़ा हो गया। आप देखिए ग्रीन कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनी और डे लो से सीधे डे हाई पर, और डे हाई के बाद और ऊपर लगभग 300 पॉइंट की रैली निफ्टी ने बनाई और डे हाई पे जाके बंद हुआ। तो एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, मैसिव रिलीफ रैली इसमें हुई है। एंड एग्जैक्टली सेम इन द बैंक, इसमें भी आप देखिए 9-10 कैंडल बने, पैटर्न सेम था दोनों का, और ये भी जाके डे हाई पे बंद हुआ और पहली बार इसने 56,000 को टच करने की कोशिश करी है। तो इंडेक्स लेवल पे जो लैकलस्टर था वो आज टूटा और एक बहुत पॉजिटिव नोट पे मार्केट ऊपर गया। किसने मार्केट को ऊपर चढ़ाया अब आप देखिएगा। पुलर्स कौन थे? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक। टॉप 4 बैंक्स जो वेट रखते हैं इंडेक्स पे, दोनों में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, उन्होंने इस मार्केट को खींचा। तो 80 पॉइंट वो था, 45 यानी 125 और 32 यानी कितना हो गया 153, 54 और 20, ये तो पौने 200 पॉइंट की रैली अकेले इन 4 बैंकों की थी। और बैंक निफ्टी में 2-2 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि वो सेक्टर, वो इंडेक्स भी छोटा है, 14 स्टॉक है इसमें केवल। आज लेकिन रिलायंस गिरा पिछले 4-5 दिनों से, इवन रिजल्ट के बाद से जो रिलायंस पूरे दम से इंडेक्स को साथ के खड़ा था, आज वहां प्रॉफिट बुकिंग हुई और इवन आखिरी के घंटे में भी वो रिकवर नहीं हुआ। 36 पॉइंट उसने कमजोरी दी। अगर रिलायंस आज न्यूट्रल बंद होता तो हमारा निफ्टी आज 350 पॉइंट क्रॉस कर देता, लेकिन रिलायंस नहीं चला भाई, बहुत दिन से चल रहा था, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। एलएनटी, ओएनजीसी और ये सब भी थे और आईएसयू वगैरह ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हाईलाइट है यहाँ पे कि रिलायंस ने आज सपोर्ट नहीं किया। पता नहीं क्यों, ये थोड़ा मुझे जमा नहीं यार, न्यूट्रली रहता तो मजा आ जाता इसमें। अब ये आपके सामने हीट मैप है निफ्टी 500 का अक्रॉस द बोर्ड। आप देखिए हरियाली दिख रही है, जो रेड दिख रहे हैं कौन से, वही रिलायंस, ओएनजीसी, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सब थे आज। हालांकि टेक शेयरों में कोफोर्ज का रिजल्ट आया था, बहुत बढ़िया रैली कोफोर्ज में बनी है, सॉलिड रैली उसने दिखाई और बहुत सारे प्रोमिस किए हैं। तो सुधीर सिंह जो उनके सीईओ हैं, उस पर लोगों ने बिलीव किया कि दे कैन परफॉर्म। तो कोफोर्ज में एक अच्छी रैली आज बनती हुई यहाँ पे दिखी। नाउ सी द बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक डे हाई पर 3% है, 800 को क्रॉस करने के बिल्कुल करीब। आईसीआईसी बैंक 2.25%, 1280 में। ये सब देखिए आप, पैटर्न सबको दिखेगा। आखिरी का 1.5 घंटा, सवा घंटा मान लिए, 2:15 से 3:30 के बीच में ये सारी तूफानी रैली बनी है। एसबीआई में भी आप देखिए, एसबीआई के शुक्रवार को रिजल्ट है और रिजल्ट से पहले 3.5% की दमदार रैली इसमें बनी। लेकिन सैड पार्ट थे भाई साहब, ये ऑलमोस्ट डे लो। आज इनको 1500 क्रॉस करना चाहिए था, तो ये 1437 पे आके बंद हुए। बट एनीवे, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। एडवांस डिक्लाइन वेरी वेरी पॉजिटिव, 35, 408, 14 के 14 और 2800 शेयर। तो आज का एडवांस डिक्लाइन बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में आप देखोगे ना, तो बड़े अंतर से वहां पे रैली बनी। बहुत सारे शेयर्स में है जो 8-8, 10-10, 15-15, 20-20% की तेजी बनाते हुए दिखे हैं। तो बहुत सॉलिड रैली आज थी। तो एडवांस डिक्लाइन भी बहुत पॉजिटिव था। एडवांस डिक्लाइन शुरू से, एक्चुअली आप पूरे दिन में देखेंगे तो कभी बहुत खराब नहीं था, 2:1 का हमेशा वहां पे चली रहा था, लेकिन अंत में आते आते और तेजी आ गई, तो उसकी वजह से और हुआ। और आखिरी सवा घंटे में इंडेक्स लेवल पे जो स्टॉक थे, उनमें बड़ी तेजी यहाँ पे बनी। सेक्टोरली आप देखिए, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, ऑटो, यानी सब रेट सेंसिटिव एंड करेंसी से लिंक्ड सेक्टर में ही तेजी बनी है। और फार्मा में भी तेजी बनी आज, बावजूद इसके कि करेंसी थोड़ी सी हमारी स्ट्रांग हुई, फिर भी आज फार्मा में तेजी बनी। गिरे कौन से? एनर्जी, एफएमसीजी। एफएमसीजी में टॉप बन गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि एफएमसीजी में अब
दम नहीं रह गई। ये नेस्ले वेस्ले थोड़ा सा सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में ऐसा लगता है कि टॉप सा बन गया है। और सीपीएससी एनर्जी कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन ये है भाई साहब जो मौके की ताड़ में रहते हैं, आज भी मौके का फायदा उठाया और 5800 करोड़ की सेलिंग की है। देखिए आज इंडेक्स लेवल के स्टॉक्स पे बड़ी रैली बनी, इसलिए डीआईएस ने भी क्लोज टू 7000 की बाइंग की है। 6836 करोड़ की बड़ा नंबर है, ये काफी बड़ा नंबर है, लेकिन एफआई का नंबर भी छोटा नहीं है। 5800 करोड़ की सेलिंग उन्होंने कर दी है। ये थोड़ा सा ना मन में एक डाउट क्रिएट करता है यार, इतनी बड़ी रैली, युद्ध खत्म होने की खबरें, ये सब कुछ हो रहा है, फिर एफआई क्यों बेच रहे हैं? ये सोचना चाहिए, आप खुद सोचिए, मैं मेरे से बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद सोचिए कि वो क्यों बेच रहे हैं बार बार। तो बड़ा नंबर उनका ही बेचने का था। टोटल अभी 3 दिन हो गए इसके, सोम मंगल बुध मई के, तो 3 दिन में स्कोर दुगने से ज्यादा है। देखिए 14,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है डीआईएस की, लेकिन फिर भी वो 6600, क्योंकि उन्होंने मंडे को बाइंग किया था एफआईआईज ने। अदर एसेट क्लासेस में आप देखिए तो गोल्ड रिकवर कर गया, गोल्ड में अच्छी तेजी बनी, 4650 आ गया। सिल्वर जो 72 तक गया था वो 76.5 पे आ गया। एमसीएक्स के भाव भी आप देखिए 2.5 लाख से ऊपर और 1,50,000 से ऊपर गए। ब्रेंट क्रूड 102 पे है, जिस समय मैं शो रिकॉर्ड कर रहा था। एक समय वो 100 के नीचे चला गया था, 98 तक आया था, लेकिन वो फिर से पलट के 102 गया। हमको तो वो ट्रम्प ने जो उल्टा सीधा बयान दिया ना, उसकी वजह से हुआ होगा। और WTI $85 का उसने लो बनाया है आज, और पलट के फिर 95 पे आया। $10 का रिकवरी उसने की है। फिर भी अभी भी देखिए आप 7-7, 8-8% नीचे हैं। बॉन्ड यील्ड हमारी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई, 7.02 से 6.98 पे आई है। फिर भी जितना भी आया उतना भी है, 4 बेसिस पॉइंट तो आई आया। और करेंसी आप देखिए 94.34, जो कि सुबह हम जब डिस्कस कर रहे थे तो 95.02 थी। तो मतलब कितना, 66 पैसे, 68-70 पैसे हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई, और जिसका हमने परिणाम देखा, जिसकी वजह से बहुत अच्छी रैली यहाँ पे बनी। तो नेट नेट अभी क्या इसका निचोड़ निकाला जाए? देखिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ट्रम्प इस तरह के उल्टे सीधे बयान को देकर के, लेकिन मैं अपने उस बात पर अभी भी कायम हूं। सिर्फ आपको याद दिला देता हूं कि मिलिट्री वॉर इज ओवर, इकोनॉमिक वॉर चल रहा है। इकोनॉमिक वॉर कभी भी खत्म हो सकता है, और उसकी वजह से ये खबरें आ रही हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ट्रम्प ये जो सब बयान दे रहे हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। मे बी मैं इस खबर को थोड़ा सा पॉजिटिव मान रहा हूं कि हो सकता है कि कोई डील हो जाए। तो अगर ये डील हो जाती है तो बहुत जोर की शॉर्ट कवरिंग अभी भी यहां से भी आएगी, ये आप पक्का समझ लीजिए। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, तमाम चीजों के बावजूद फिंगर्स क्रॉस रखिए कि तेजी आ सकती है। तो लेट्स सेलिब्रेट, ब्रेस अप फॉर द नेक्स्ट डे। कल क्या होता देखेंगे, क्योंकि रात भर में बहुत सारे कांड हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट 12 आवर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कल सुबह 6:55 पे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल आज की इवनिंग रिपोर्ट काफी पॉजिटिव है, तमाम बवाल बयानों के बावजूद। हालांकि इस बीच एक और खबर आई कि एसएनपी ने भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको काफी नीचे कर दिया है, लेकिन वो इसलिए भी है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, क्योंकि उनकी जो एजेंसी क्रिसिल है उसने पहले ही 6.8 कर दिया था 7.1 से कम करके। तो एसएनपी ने कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, दैट्स नॉर्मल। कल सुबह उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट बेहतर है, अच्छी नोट पे खत्म हुआ है मार्केट। उम्मीद करते हैं कि कल भी अच्छा ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको रिपोर्ट कैसी लगी। थैंक यू सो मच।